हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में। एक ऐसा सर्टिफिकेट जब भी आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं फिर आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कब एक बच्चे को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं प्रोवाइड किया जाता, और फॉर एग्जाम्पल आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर अगर कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपकी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग जाती है तो क्या आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके कि क्या कहते हैं ये सवालों के जवाब। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट से अवेयर करना चाहता हूं। अगर आप भी अपनी जुडिशियल प्रिपरेशन की जर्नी के बीच में हैं तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी, जो आपको प्रोवाइड करता है आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज, और ना ही सिर्फ फ्री टेस्ट सीरीज बल्कि आपको प्रोवाइड करता है फ्री स्पेशल क्लासेस, और ना ही सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर आपके लिए रहती है आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीपीसी, सीआरपीसी और इसी तरीके से अलग अलग एक्ट। और इसी के साथ साथ अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आपके लिए दो तरीके के प्लान्स रहते हैं। एक रहता है प्लस प्लान और दूसरा रहता है आइकॉनिक प्लान। सो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्लान के ऊपर 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं या फिर बेस्ट ऑफर जो आपको प्रोवाइड करता है अनअकैडमी वो लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज DHR10। सो इससे जुड़ी और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है। चलिए इसमें सबसे पहला सवाल लेते हैं कि जब भी आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं वो सभी स्टूडेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। बेशक आपने 5 ईयर लॉ कोर्स किया हो या फिर 3 ईयर लॉ कोर्स किया हो, आप दोनों ही केस के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। बात आती है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको कितने दिनों के अंदर मिलता है। अगर आप सोचे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने के तुरंत बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाए, ऐसा नहीं होता, बिकॉज थोड़ा सा टाइम लगता है जिस टाइम के बीच आपकी सारी वेरिफिकेशन की जाती है। चलिए अब जानते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको कैसे और कब मिलेगा। क्या आपको बाय पोस्ट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल सकता है या फिर नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए आपको अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाना पड़ेगा जहां से आपने अपने आप को इनरोल करवाया है। ठीक है जी, जहां से भी आपने अपनी इनरोलमेंट ली है उसी स्टेट बार काउंसिल के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को अवेलेबल करवाया जाएगा और वहीं पर आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए वो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आपका एडमिट कार्ड। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो फी रिसिप्ट है, जब भी आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को फिल किया हो जो फी रिसिप्ट आप कटवाते हो वो वाली बात कर रहा है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आपका रिजल्ट रहना चाहिए जिसके अंदर आपको पास शो करता है, और इसी के साथ साथ जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट बार काउंसिल सर्टिफिकेट है, जब आपने इनरोलमेंट अपने आप को करवाया था उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड दैट टू एक आपको वहां पे फॉर्म दिया जाएगा, आप अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाना, वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको फॉर्म फिलअप करना है। एंड साथ ही साथ आपको 2 फोटोग्राफ भी चाहिए होंगी, वही आपकी ब्लैक कोट पैंट के अंदर, और बैकग्राउंड उसका व्हाइट रहना चाहिए। और जब आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लोगे तो फॉर्म के साथ अटैच करके आपको अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर सबमिट करना होता है, और फिर कुछ टाइम बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपका प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं। देखिए, जब भी आप अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करवाते हैं तो आप 2 साल तक एलिजिबल रहते हैं उस चीज के अंदर, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम तक अपना एडवोकेसी का लाइसेंस को वैलिड रखना है तो उस चीज के लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है और फिर ही आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है ये आपको राइट ग्रांट करता है किस चीज की, प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट की, यानी कि इंडिया के अंदर आप किसी भी कोर्ट के अंदर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो फिर आपको अपने लाइसेंस का क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे में 2 कंडीशन रह सकती हैं कि या तो आपने एनरोलमेंट करने से पहले ही गवर्नमेंट जॉब ले ली हो तो फिर आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर खुद को एनरोल नहीं कर सकते, और दूसरी कंडीशन ये आती है कि या तो आपने ड्यूरिंग एडवोकेसी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कोर्ट के अंदर, तब अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो फिर आपको एज पर एडवोकेट एक्ट अपने लाइसेंस को अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर सरेंडर करना पड़ता है, उसी स्टेट बार काउंसिल के अंदर जहां से आपने आपको एनरोलमेंट करवाया है।
और ये चीज बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरेंडर करने के बाद आपका लाइसेंस आपके हाथ से छिन गया, आप एडवोकेट रहे ही नहीं। बल्कि ये जो सरेंडर करना होता है इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि जब तक आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो तब तक आप एडवोकेसी नहीं कर सकते। जब आप वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो जाओगे या फिर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लोगे तो फिर उसके बाद आप अपने लाइसेंस को दोबारा ले सकते हो बिना किसी कंडीशन के, बिना कोई एग्जाम दिए, और फिर से अपने एडवोकेसी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। चलिए इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं, तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।